बाहर उतार दिया करें, चाहे नमस्कारी करने आ रहे हैं या कोई ड्यूटी आपकी अगर अंदर लगी है तो आप उतार करके ड्यूटी करें। पर खासतौर पर जब दास इधर आता है ना इन क्षेत्रों में, तो ये देखने को मिलता है कि बिल्कुल वर्दी है तो जूते पहन के ही बिल्कुल अंदर घूमते रहते हैं, लेफ्ट राइट मारते रहते हैं, चाहे वो स्टेज के पास भी खड़े होते हैं तो जूते पहन के खड़े होते हैं। तो ये थोड़ी सी गुस्ताखी आप माफ करना, मैं बेनती करता हूँ। बाकी आप तो हमारे से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, सभी बहुत भक्ति में भी आगे हैं, तो थोड़ी सी ये पॉइंट आप भी नोट करेंगे। अभी आप जी ने देखे भी होंगे, बहनें लगता है कि इस मामले में बहुत आगे हैं, और दास तो अक्सर कहता है कि बहनें भक्ति में भी आगे निकल रही हैं आजकल, हम लोग पीछे होते जा रहे हैं। जितने जेंट्स है ना हम लोग पीछे हो रहे हैं, तो इस करके थोड़ी सी ध्यान दिया करें। बहनें देखे जोड़े उतार करके नमस्कार करने आई थी, लेकिन महापुरुष साथ संगत जोड़े पहन के ही आए थे, तो कम से कम एक दूसरे को देख के भी साथ संगत हम आगे निकल सकते हैं। जैसे किसी ने कहा ना बाबा जी ने कि अगर अपनी लाइन आगे करना है तो दूसरे की लाइन को काटने की जरूरत नहीं है कि छोटा करें, तब हम अपनी लाइन बड़ा करेंगे। हम तेज चलना शुरू कर दें, हम भी तेज चलें, मना थोड़ी किया गया है तेज चलने के लिए। अगर हमने दौड़ लगानी है तो हम भी तेज दौड़े। अब ये थोड़ी बिल्कुल टांग मार दे ताकि वो गिर जाए ताकि हम आगे निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो हमें आगे तो निकलना है, लेकिन साधन कर्म के द्वारा आगे निकलना है, किसी को टांग खींचना नहीं है। यही बात है साधन, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे को देख के ध्यान दिया करें। सत्संग जी जैसे विवेक शव जी की वो बात ध्यान में आता है कि कई बार क्या होता है कि हम समाज में अनेकों लोगों को समझाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या कई बार ऐसा होता है कि बाहर से महापुरुष आते हैं, तो साधन हमारे अंदर ये होता है कि चलो जी हमारे महात्मा बाहर से आए हैं, इनको समझा देंगे, जो मर्जी आपको पूछना है पूछ लो, महात्मा बाहर से आए हैं। तो साथ संगत बात बाहर की और यहाँ की नहीं होती है। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया कि बाजार में साथ संगत कुछ बहनें जा रही थी, लेडीज आपस में बात करते, तो जाते जाते साथ संगत एक और लेडीज आई और साथ संगत उनसे थोड़ी आगे निकल गई। आगे निकल गई तो साथ संगत उनका ध्यान उसके ऊपर गया, तो देख रहे हैं कि साथ संगत जो वो साड़ी पहने थे, कहते हैं कि उनकी साड़ी से उसकी साड़ी सफेद थी। सफेद तो ये भी पहने थे, वो भी पहने थे, लेकिन कहते हैं कि मेरी साड़ी से उनकी साड़ी सफेद कैसे हो गई। तो साथ संगत ये तो एक एडवर्टाइजमेंट पहले टीवी पे आता था, एक डिटर्जेंट पाउडर का प्रचार आता था, वो प्रचार के माध्यम से समझा रहे थे कि उसकी साड़ी हमारी साड़ी से सफेद कैसे हो गई। तो साथ संगत यही बात यहाँ भी महापुरुष समझाने का यत्न कर रहे हैं। बहुत दिन से हम सभी संगत भी करते हैं, सुनते भी आ रहे हैं कि साथ संगत फला महात्मा आगे कैसे निकल गया, वो महात्मा इतनी सेवा कैसे कर रहे हैं। तो साथ संगत हम भी आगे निकलें, हम भी चलें, हम भी दुनिया की इधर उधर की बातों से आगे निकलें, क्योंकि ये दुनिया की बातें कभी आगे निकलने नहीं देती है। छोड़ दिया करें इन सब चीजों को, तभी हम साथ संगत आगे निकल पाएंगे। देखो साथ संगत वो कुछ बोली भी नहीं, कुछ कही भी नहीं, वो चुपचाप अपने रास्ते से चली गई, लेकिन वो चार और जो औरतें पीछे आ रही थी उनके मन में सवाल पैदा करके चली गई, इनके मन में सवाल पैदा करके चली गई, और ये कहने पे मजबूर रह गए कि उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद क्यों। महात्मा सवाल का जवाब नहीं देते हैं, सवाल पैदा करना चाहते हैं, किसी के मन में सवाल पैदा कर देते हैं, वो सोचने पे मजबूर हो जाए ये कहाँ संगत करते हैं, इनका गुरु कौन सा है, इनका उठना बैठना कैसा है, इनका बोलचाल कैसा है। कहने की जरूरत ना पड़े उसको,
सवाल का जवाब तो सारी दुनिया देने को आगे है। आप देखो, बोल के देखो, आप एक बोलोगे वो चार बोलने के लिए तैयार है। ट्राई करना है तो कहीं रोड पे चल के देख लिया करो, आप एक बोलोगे वो चार बोलने के लिए तैयार है। घर में भी होता है, एक गोतनी एक बोलती है, दूसरी गोतनी चार सुना देती है। वो मेरे से आगे कैसे निकल जाएगी? तो सवाल का जवाब तो देने के लिए सब तैयार है। सवाल पैदा करने वाला कोई कोई होता है कि किसी के दिल में सवाल पैदा कर दो। अगर वही कोई गम खा जाती है तो साथ संगत वो सवाल पैदा कर देती है। ये देखो कैसे खानदान से आई है, कैसे परिवार से आई है। मैंने इसको इतना बोल दिया लेकिन एक बात का भी इसने जवाब नहीं दिया, उसने सवाल पैदा कर दिया। वो सोचने पे मजबूर हो गए कि पीछे इसका परिवार कैसा है, इसकी सिखलाई कैसी मिली है कि इतनी, इसको देखो बोलने के बावजूद भी इसने सांस नहीं लिया है किसी। तो आओ साथ संगत कृपा करो, बख्शिश करो कि संत महात्मा हमेशा सवाल पैदा करते हैं, जवाब देने का मतलब नहीं बनता है। इसलिए कृपा करो, बख्शिश करो, जो भी बातें सत्संग में कहा जाता है इसको साथ में जीवन में उतारने की बात है। सुनना सुनाना तो बहुत हो गया साथ संगत, बड़े बड़े आपको सुनाने वाले भी मिलेंगे, एक से एक बड़े बड़े धुरंधर पड़े हैं, 2-2 घंटा भी बोल देंगे, 3-3 घंटा बोल देंगे, कोई कमी नहीं है, बस उनको समय आप दे दो तो। इसलिए साथ संगत बात तो थोड़े समय की है कि जिसको समझना है साथ संगत 2 मिनट में भी समझ जाएगा, जिसको नहीं समझना है वो 2 घंटे में भी नहीं समझेगा। इसलिए साथ संगत आओ, कृपा करो, बख्शिश करो, ये बातें समझाई जाती है बार बार। कल एक बच्ची ने सवाल किया मेरे से, उनके घर पे गए थे तो मैंने पूछा कि बेटे कोई सवाल है मन में तो बताओ।